पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का खिताब, कहा पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान राब्तों और तबादलों का फरोग वक्त का तकाजा है। पार्लिमानी सिफारती मुज़ाकरात बाहमी एहतराम और राब्तों के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। भारत ने दरियाए सतलुज में आज मजीद पानी छोड़ दिया। सतलुज में एक और बड़े सैलाब रेले का खदशा। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने गुज़िश्ता रोज भी दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया था। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में त्रेमू और हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी और हेड सदनाई में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में और गुड्डू और सखर बराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चिनाब में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए बाईपास पर शिगाफ डालना पड़ा। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। DGPDM इरफान काठिया का कहना है मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2347 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शहर को महफूज बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हुए। 4335 देहात और 42 लाख अफराद मुतासिर हुए। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस के सामने अब हम किसी गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 2022 के सैलाब में सिंध के तकरीबन निस्फ तालीमी इदारे तबाह हुए थे। पंजाब को भी इसी नौयत की तबाहकुन आफत का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के इस बहरान की जड़ें सनती ममालिक के इक़दामात में पेवस्त हैं। बिलावल भुट्टो आज मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। कराची में बादलों के डेरे, वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है शहर कायद में बुध तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून स्पेल के जेरे असर कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। सखर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नौशहर फिरोज में भी बादल बरसे। गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू, सखर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध मुसलसल पानी की सतह पर नजर रखे हुए है। सबसे ज्यादा रेस्क्यू सरगर्मियां सखर में की गई। मजमूई तौर पर 1,33,000 अफराद और 3,80,000 से ज्यादा मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाअत। बानी PTI के वकील की गैर मौजूदगी के बायस केस में पेशरफ्त न हो सकी। लाहौर की सेशन अदालत ने शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर जरा के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया। दावे में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पैनामा लीक्स के मामले पर बानी PTI ने झूठा इल्ज़ाम आयद किया है जिससे उनकी शोहरत मुतासिर हुई। अदालत 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे।1 year ago from today, there were 60,635 cases which were pending in the Supreme Court. 22,865 cases have been decided. As a result, the pendency has been brought down to 56,943 cases. हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 5 बुनियादों पर अदालती निज़ाम में इस्लाहात शुरू की।
डिजिटल केस फाइलिंग का निजाम वज़ा किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। 72 दरखास्तों पर राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर साइलिन के लिए सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगमील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी, पहली बार 1,56,000 की सतह अबूर कर ली। बेंचमार्क 100 इंडेक्स करेक्शन के बाद 1262 पॉइंट्स इजाफे से 1,55,540 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,803 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। और तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात बारी पीटीआई और बुशरा बीवी को कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। इस्तिगासे के 3 गवाहान के बयानात कलम बंद होंगे। अब तक 11 गवाहान के बयानात कलम बंद और जिरा मुकम्मल हो चुकी। शराइत तस्लीम करें, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, दूसरी वार्निंग नहीं आई। लाखों लोग इस गवर्नर हाउस में आए, लाखों पढ़ रहे हैं, लाखों राशन ले गए हैं, हजारों रोजगार से लगे, 1 रुपया भी हुकूमत का नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को मनसब संभाले 3 साल मुकम्मल। गवर्नर हाउस में खुसूसी महाफिल मिलाद का एहतमाम। कामरान टेसोरी ने कहा, ओहदा आने जाने वाली चीज़ है, जब तक हूँ निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज और आवाम के लिए काम करता रहूँगा। 3 बरसों में गवर्नर सिंध ने राशन प्रोग्राम, रोजगार स्कीम, उम्मीद की घंटी, शिकायती सेल, 50,000 बच्चों को IT की तालीम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम समेत दीगर फलाही काम जारी किए। यूनिसेफ ने पाकिस्तान को HPV वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें फराहम कर दी। वजारत सेहत के जराये का कहना है, यूनिसेफ 1 करोड़ 30 लाख HPV डोज फराहम करेगा। वैक्सीन की सप्लाई आइंदा हफ्ते मुकम्मल होगी। मुल्क की तारीख की पहली इंसदाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। निजी एयरलाइन की जद्दा से लाहौर जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तकनीकी खराबी पर कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत लैंड किया। जराये का कहना है, परवाज में 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। तैयारे के मुआयने पर ईंधन लीकेज का इंकशाफ हुआ। CAA इंस्पेक्टर्स ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड मून का दिलकश नज़ारा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाज़ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा रहा है। चांद की रोशनी रात 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई। 9:27 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर पूरा हुआ। रात 11:15 बजे के करीब चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप गया। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगा। चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। हरम शरीफ में नमाज खुसूफ की अदायगी, मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मस्जिद नबवी में भी नमाज खुसूफ की अदायगी। शामी खातून अव्वल लतीफ़ा अल-दरोबी ने जामिया अदलिब से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। फारिगुल तहसील तलबा तालिबात में तकसीम असनाद की तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर अहमद अल शराह ने शरीक हयात को शील्ड दी। और आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन का ताज अपने सर सजा लिया। अल्कराज ने फाइनल में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर को शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने भी फाइनल देखा। स्पेनिश खिलाड़ी के ग्रैंड स्लैम टाइटल की तादाद 6 हो गई। रवां साल अल्कराज ने 4 में से 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए। उन्होंने इससे पहले फ्रेंच ओपन का फाइनल भी जीता था।